हाय टोरस, हाउ आर यू? वेलकम टू टारगेट। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि करंट रिलेशनशिप में है। आपकी बातचीत हो रही है, चाहे कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जैसे भी है। आप अगर किसी के साथ कनेक्टेड हो, फिर उसके बारे में जानना चाहते हो, उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है क्योंकि ये आप तक पहुंच चुकी है। सो मैसेजेस आपके लिए हैं। अपने बारे में अगर आप पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हो, आपका चाहे वो करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, शादी है, कोई लीगल मैटर है, बिला झिझक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है ना, वो मैं कल या परसों अपलोड करूंगी चैनल पे, ठीक है? वो आप देख लेना। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, चाहे वो कुछ मन से है या साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, तो उस रीडिंग को देखना। आप इस रीडिंग को फिर मत देखो अगर आप नो कांटेक्ट में हो। अगर आप कांटेक्ट में हो, बातचीत हो रही है, चाहे थोड़ी हो रही है, जैसे भी, तो आप इस रीडिंग को देखो। अच्छा, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लव मैसेज से। लव मैसेज आपके लिए क्या निकल के आता है? सो ये है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। अब मैसेज यहाँ पे ये निकल के आया कि समटाइम इंसान के दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती है ना, या उसकी जो दुआएं होती हैं, उसका जो मतलब कि कह लो कि वो मैनिफेस्ट करता है, जो वो सोचता है, उसकी सोच से ना उसकी लाइफ में वही सब कुछ होने लगता है। अगर आप चाहते हो ना आपकी लव लाइफ परफेक्ट हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, आपका पार्टनर आपके साथ में खड़ा हो, वो आपको समझे, केयर दे, प्यार दे रहे, तो बस उसके बारे में सोचो। आप सोचोगे ना तो चीज़ें होने लगेंगी। ये टाइम है जब आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, दुआएं हैं, जो भी है, मैनिफेस्टेशन है, वो पूरा हो सकता है। सो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ निकल के आया है। इंसान जो सोचे उसको मिल जाए, इससे ज़्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है? पर सोचो पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव सोचो ताकि वही सब कुछ हो। आपको आपका सोलमेट मिल रहा है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जीज के साथ। सबसे पहले टैरो कार्ड्स में मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी कि आप किस एनर्जी में हो, आप खुद क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। फिर आपके पार्टनर की एनर्जी आपको बताऊंगी। जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल, टावर। देखो, ऐसा है ना कि आपको या तो कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है, या मिलने वाली है, या आप क्लैरिटी चाहते हो। जस्टिस कार्ड आया है, आपको ऐसा है कि जैसे ना, मतलब मुझे इंसाफ नहीं मिला, या मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, या आप ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलने वालों में से हो। आप जब भी ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलते हो ना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। आप वो हो जो कि इंसाफ से चलना चाहता है, पर उसके खुद के साथ इंसाफ नहीं होता कभी कभी। पर अब जो टाइम है ना, ये टाइम है कि यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ करेगा। आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हो। तो परेशान नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना। बस ये जो कन्फ्यूजन है ना, इसको कम करो, ठीक है? आप या तो दो लोगों में मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, दो चीज़ों में या दो सिचुएशंस में। मे बी एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे लव लाइफ है, या फिर एक साइड पे करियर है, दूसरी साइड पे लव लाइफ है, या फिर दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको प्रायोरिटी में रखना होगा अभी के टाइम में किसी को। ये कन्फ्यूजन से चलोगे तो कुछ भी नहीं होना। अगर इस तरह से चलोगे ना, तो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से आपके हाथ से स्लिप हो सकती हैं। और एक बार स्लिप होगी ना, तो फिर उन्हें दोबारा बनाना, उन्हें खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कि इमारत को इतना आप ऊंचाई तक ले गए हो बना बना करके, पर अगर आपने उसे प्रोटेक्ट ना करा ना, तो समटाइम ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें। फिर सोच करके भी इंसान उन्हें जोड़ नहीं पाता, संभाल नहीं पाता। आपकी इस टाइम में एक छोटी सी गलती भी आपके लिए ना नुकसान का बायस बन सकती है। तो इसे बस माइंड में रखना। या ऐसे कोई सिचुएशन से अगर गुजर रहे हो ना, तो आपने खुद के ऊपर भरोसा रखना है। अगर आपका रिलेशन अब अभी फ़िलहाल डिस्टर्ब हुआ पड़ा है ना, चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसे आप चाहते हो या सोचते हो, तो थोड़ा-सा सब्र करो, ये टाइम गुज़र जाएगा, अच्छा टाइम आने वाला है, सब कुछ बेहतर होने वाला है, दिल नहीं छोटा करना। बस मैनिफेस्टेशन करो, दुआ करो, दुआ से सब कुछ ठीक हो जाता है। कहते हैं जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता तो सिर्फ़ दुआ होती है। और जिसके पास दुआ होती है ना, जो दुआ कर सकता है, जिसका यकीन होता है कि हाँ, चीज़ें बदलती हैं, जो यूनिवर्स से मदद माँगता है, सो उसके सब कुछ ठीक हो जाता है।
अब मैं आपको बताऊंगी उस पर्सन की एनर्जी जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन ना कहीं स्टक है। ये अपनी लाइफ में ना, अगर आप इससे किसी तरह से कोई क्लैरिटी मांग रहे हो, आप चाहते हो कि भाई चीज़ों को क्लियर करो, तुमने चलना है या नहीं चलना, आगे फ्यूचर को लेकर के तुमने क्या सोचा है या जो भी, सो ये पर्सन ना कहीं पे फंसा हुआ है। और हाँ, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन ना किसी की बातों में आ रहा है। कोई है जो कि इसको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई लेडी है। इनकी मोम भी हो सकती हैं, इनकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं, कोई जानने वाली है, किसी से ये बातें शेयर करते हैं तो वो हो सकती हैं। पर कोई चालाक सी लेडी का कार्ड निकल के आया है जो इनकी लाइफ में शामिल है, जो इनको अपने इशारों पे चला रही हैं। अब सीन यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आपसे करता है बहुत ज़्यादा प्यार। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कह लो कि शिद्दत तक प्यार करता है और आपके साथ रहना चाहता है। अगर आप इसे पसंद करते हो, ये भी पसंद करता है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज। ये मतलब चाहता है कि आप हर वक्त इसके साथ कनेक्टेड हो, इसे प्यार दो, केयर दो, सपोर्ट दो, इसे समझो और आप ही से शादी हो इसकी। पर ये उस लेडी की वजह से फंसा हुआ है क्योंकि वो नहीं चाह रही कि आप जो है ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहो। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड के आना चाहिए। ये पर्सन फैसला नहीं ले पा रहा, ये पर्सन स्टेप नहीं ले पा रहा, इसको समझ ही नहीं आ रहा ये पीछे हटे, यहाँ पे खड़ा हो या आगे बढ़ जाए, कोई समझ नहीं आ रही, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी इसके। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस में भी है और हो सकता है कि समटाइम बातचीत भी कम करता है आपसे। मतलब अच्छे तरीके से नहीं बातचीत करते और कुछ बातें छुपा भी रहा है। अब छुपा क्या रहा है, वो ये छुपा रहा है कि भाई मुझे तो मैनिपुलेट करने वाले लोग भी हैं जो मुझे बोल रहे हैं तुमने इसके साथ नहीं चलना, इसे छोड़ दो, ख़त्म कर दो। अब ये बातें आपको बताने वाली तो नहीं है ना, सारी बातें आपसे शेयर करेगा तो वहाँ तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। या तो ये शेयर करेगा तो ख़त्म हो जाएंगे, शेयर नहीं करेगा तो चुप चुप रहेगा, उसकी वजह से भी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं रिश्ते के ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना यहाँ पे दिख रही है। मैं आपको बताती हूँ इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, वॉन्ड्स, हैंगमैन और सोर्स। देखो माइंड उसका ना इस बात को लेकर के बना हुआ है कि भाई शादी करनी है तो इसी के साथ करनी है, आने वाले टाइम की भी एनर्जीज है। पर ये स्टक भी है। देखो हैंगमैन आ गया, 8 ऑफ सोर्ड के ऊपर ही हैंगमैन आ गया, जो उससे भी ज्यादा जो है ना बड़ी मेजर एनर्जी है, जो शो करती है कि एक पर्सन स्टक है, एक पर्सन हिल ही नहीं पा रहा अपनी जगह से। उसका माइंड जैसे पकड़ लिया गया है। अब उसका माइंड खुद से काम करेगा तो वो कुछ करेगा ना अपनी लाइफ में। ये ना जहाँ पर भी स्टक है उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा। अगर इसे कोई अपनी बातों में ले रहा है तो अभी उसको भी नहीं छोड़ सकता। वो भी है इसकी लाइफ में, आप भी हो, दोनों को साथ में लेकर के भी चलना है। पास्ट की भी चीज़ें हैं जो माइंड में चल रही हैं बहुत सारी। इसने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं, इश्यूज देखे हैं, ठीक है। पर ये आपसे शादी करना चाहता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये बात भी आपसे शेयर करे कि आपके साथ ही शादी करना चाहता है और इस चीज़ का आपसे कमिटमेंट करेगा। अगर आपकी तरफ से ना है या डिले में है, जो भी है, जैसे भी है, हो सकता है ये आपको कहे कि भाई हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आने वाले टाइम की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट स्टेप की। अगर आप नहीं मानते तो फिर न्यू ऑप्शन के बारे में सोचेगा, न्यू प्रपोजल के बारे में सोचेगा। क्योंकि इसके लिए ना इस तरह से चलना काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्ट हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब प्यार भी करता है और रास्ता भी नहीं निकाल पा रहा, इस चीज़ में स्ट्रक है। मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो अभी के टाइम में ना एंजल्स की जो आपके लिए गाइडेंस है ना, वो ये है कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। अभी मतलब इतना लाइफ को लेकर के आपको सीरियस नहीं होना कि भाई रिलेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ी सी चीज़ें ना यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो यूनिवर्स करेगा वो आपके हक में बेहतर है। बस अपना एटीट्यूड खराब मत करना। आपका एटीट्यूड, आपका ईगो, इसकी वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब आपको कर सकती हैं। और अभी ऑप्शंस भी मत रखो, ठीक है। ये नहीं कि ये है, अगर ये नहीं रह रहा तो मैं और लोगों को देखूँ, फिलहाल ऑप्शन मत रखना। अभी के टाइम में इस तरह का कोई भी स्टेप मत लेना, नहीं तो वो है ना एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी और किसी ऐसे मसले में पड़ सकते हो जहाँ से निकलना फिर नामुमकिन सा होगा। सो ये थी यहाँ पर आपके लिए लव शेरो रीडिंग। कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो, और वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। और सेकंड चैनल जो कि जिसका नेम है टेरोविलॉग्स 9, पहले था उसका नेम टेरोविलॉग्स 7, फिर मैंने चेंज करके टेरोविलॉग्स 9 कर दिया। वहाँ पर डेली लव रीडिंग आप देख सकते हो और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करना मत भूलना और अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।